अगर आप अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स करना चाहते हैं, तब्दीली लाना चाहते हैं, प्लान्स को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स की तरफ जाना चाहते हैं, कैरियर अचीवमेंट्स चाहते हैं, सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं, तो टाइम आपको फेवर कर रहा है। अगर आप अपने साथ सिंसेयर हैं तो नेचर आपको सिंसेयर ही मिलेगी। आप अपने साथ सिंसेरिटी नहीं कर रहे तो फिर कोई प्लेट में रखकर कामयाबियां तो आपको नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये नवंबर के कुछ आखिरी दिन हैं, 27 नवंबर से सो ऑन 4 दिसंबर तक 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। एंड वर्गो के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। कई तरह से आपको इस हफ्ते फ़ायदे होंगे। सब तफसील बयान करता हूँ, बट कुछ चीज़ें क्लू के तौर पर ऐसी भी हैं जो आपको मैनेज करनी चाहिए, मैं एंड पर बयान करूँगा। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी 1 दिसंबर को आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। ये आपके लिए 3 तरह के फ़ायदे पैदा करेगा, या उससे भी कुछ ज़्यादा ही पैदा करेगा। ये मैं सिर्फ मोहतात अंदाजे से बयान कर रहा हूँ कि 3 फ़ायदे होंगे, 3 सेक्टर्स फ्लरिश करेंगे। दूसरी चेंज आएगी 4 दिसंबर को। वीनस आपके लिए 4 दिसंबर को 3rd एंगल पर आ जाएगा। इसकी कुछ पॉजिटिविटीज़ हैं, लेकिन कुछ एहतियातें बरतने की भी ज़रूरत है। तीसरा चेंज आएगा 27 को, फुल मून होगा। नया फुल मून हमेशा ही बड़े बेनिफिट देता है। बंदे के अंदर जज्बात जो ठंडे पड़ जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, या रूटीन सिकनेस में बंदा आ जाता है, उसको वो रिकवर कर देता है। कुछ पिछले प्लैनेट पिछले हफ्तों से अच्छे चल रहे हैं, जैसे सूरज आपके लिए 4th एंगल पर है, दैट इज़ सो पॉजिटिव। मार्स आपके लिए 4th एंगल पर है, सैटर्न आपके 7th एंगल पर है। ये अदरवाइज़ आपके लिए पॉजिटिव ही हैं। और 3 पॉजिटिविटीज़ जो इस दफ़ा आएंगी, उसके बाद दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट, पूरे सोलर सिस्टम में वर्गोज़ अपने बेस्ट फॉर्म में है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स करना चाहते हैं, तब्दीली लाना चाहते हैं, प्लान्स को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स की तरफ जाना चाहते हैं, कैरियर अचीवमेंट्स चाहते हैं, सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं, तो टाइम आपको फेवर कर रहा है। अगर आप अपने साथ सिंसेयर हैं तो नेचर आपको सिंसेयर ही मिलेगी। आप अपने साथ सिंसेरिटी नहीं कर रहे तो फिर कोई प्लेट में रखकर कामयाबियां तो आपको नहीं देगा। सो एज टाइम बिहेवियर एक्सपर्ट, एज एस्ट्रोलॉजर, दिस इज़ माई स्टेटमेंट कि अगर वर्गोज अपने अंदर चेंज पॉजिटिव लाना चाहें तो दिस इज़ द टाइम। अब वो किन सेक्टर्स में आ सकती है, अब तफसील बयान करता हूँ। मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट है। जब कभी भी मरकरी अच्छा हो, इस एंगल पर अच्छा है और भी एंगल पर अच्छा रहता है, जब भी कभी अच्छा हो, तुम वर्गों को अपनी शख्सियत में ग्रोथ आती हुई नज़र आएगी, संजीदगी बढ़ेगी, सीखने का अमल तेज़ होगा, कम्युनिकेशंस अच्छी होंगी, पब्लिक इमेज बेहतर होगा, आपकी माइंड एबिलिटीज़ फोकस्ड एंड डिसाइसिव होगी। तो ये तो जनरल बेनिफिट है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपके 5th एंगल पर है, इससे तालीमी सरगर्मियों में इजाफा होगा, इससे आपकी डील मेकिंग बढ़ेगी, ये आपकी लव लाइफ में मेरिट्स लेकर आएगा, ये आपके जज्बात को कंट्रोल करेगा। इसकी कंट्रोलिंग से आप राइट डिसीजंस लेंगे, जिससे प्लेजर मिलेगा। मेरिटफुल डिसीजन से हमेशा प्लेजर मिलता है। रिग्रेट्स तब मिलते हैं जब बंदा अनमेरिट डिसीजंस लेता है, गैर म्यारी फैसले। इसका एक फ़ायदा डिले ऑफ मैरिज को ख़त्म करेगा। इसका एक फ़ायदा ह्यूमन नेचर में जो प्रेशर्स आ जाते हैं जिनको आप डील नहीं कर पाते, जैसे फ़िक्रें बढ़ जाना, जैसे ज़्यादा ख़राबी वाले फ़ैसले कर बैठना, जैसे इन्वेस्टमेंट्स गलत कर लेना, ये उसको भी ओवरकम करेगा। इसका आखिरी फ़ायदा, तीसरा फ़ायदा, कि वर्गोस के लिए मरकरी 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। 10th एंगल इज़ द 60% ऑफ लाइफ, दैट इज़ योर करियर, दैट इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज़ योर फाइनेंशियल स्टेटस। सो जब भी कभी मरकरी अच्छी फॉर्म में हो तो इससे करियर ग्रोथ करते हैं, आइडियाज़ डेवलप होते हैं, फोरम्स नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, परफॉर्मेंस एरिया बढ़ते हैं, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अचीव हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, डील फिनिश हो पाती, फाइनल हो पाती। डील्स के साथ जो आपकी तवक्कुआत जुड़ी होती हैं वो पूरी हो पाती हैं। एंड इसी तरह जॉब से रिलेटेड वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम सेक्टर है। जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए नए आइडियाज़, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए कनेक्शंस या जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इंक्रीमेंट्स, इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। सोर्स ऑफ इनकम दोनों का ही डेवलप होगा। तो इतने लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं। बट यहाँ एक छोटा सा क्लू ज़रूर देना चाहूँगा वर्गो, कि ये
जब 1 दिसंबर को काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा आपके लिए, तो 8-10 दिन पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद इसने रेट्रोग्रेड भी हो जाना है। तो आपके पास जो प्ले एरिया है जिसमें आप अपनी इन सलाहियतों को, इन नेचुरल एबिलिटीज़ को, इस गोल्डन टाइम को यूज़ कर सकते हैं, वो 1 दिसंबर से अगले 8-10 दिन है। उसके बाद फिर ये मैं अगले हफ्ते ही इसकी वीकनेस की खबर भी सुना रहा हूँ। सो बी अवेयर, ओके। आपके लिए वीनस स्कॉर्पियो एंगल पर आएगा 4 दिसंबर को। इसकी जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो ये कि ये आपके लिए स्पिरिचुअल टेंडेंसीज़ इंक्रीज़ करेगा, आपके बिलीव्स को पुख्ता करेगा, आपकी फैमिली जो अटैचमेंट्स हैं उसे बढ़ाएगा, आपके अंदर सॉफ्टनेस पैदा करेगा, रोमांस पैदा करेगा, अटैचमेंट्स पैदा करेगा, ब्यूटी लविंग नेचर है। दिस इज़ अ फ्यूल फ्रॉम द सोलर सिस्टम, फ्रॉम द नेचर, फॉर योर इमोशनल साइड, फॉर योर स्पिरिचुअल साइड, फॉर योर ड्यूटीज़। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि ये स्कॉर्पियो एंगल पर थोड़ा मनफी बिहेव करता है। आप जो जो कर रहे होंगे उसमें सामने वाले से तवक्कुआत रखने लग जाएंगे, एंड फिर वो एक्सट्रीम लेवल पर भी जाएंगी तवक्कुआत। अगर किसी से प्यार किया है तो वो प्यार एक्सट्रीम लेवल पर जाएगा, अगर आगे से ना मिला तो आप उसे छोड़ देने को, एंड इसी तरह फैमिली मेम्बर्स के लिए वेलफेयर के इकदाम करना, फिर वो एक्सट्रीम लेवल पर चले जाना, फिर वो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर अगर उनकी तरफ से अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं आए तो उनको छोड़ देने को दिल करना या नफ़रत का इजहार करना। इसी तरह दीगर अपने बिलीव्स में एक्सट्रीम लेवल पर जाना, लेकिन आगे से अगर रिस्पॉन्स किसी वजह से ना आया तो फिर आपका उन बिलीव्स को छोड़ना, ये एक्सट्रीमिज़म पर ले जाता है बंदे को सम टाइम। जो लोग अभी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सके, अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर सके, ये अमूमी तौर पर 25 से 35 साल वाली एज के लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। जो 40 साल में चले जाते हैं या मोर देन 40 इयर्स, वो थोड़ा अपने जज्बात पर कंट्रोल, एंड सिस्टम भी उनके जज्बात ऐसे पैदा करता है जो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। लेकिन ये जो 25 और 35 साल की एज है, इसमें बहुत हाई इमोशनल सिस्टम्स चल रहे होते हैं। बंदा अपने ही अंदर, अपने ही सिस्टम से जो जज्बात पैदा कर रहा होता है, उसी पर खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। तो ये वाली प्रॉब्लम को आपको पहले तो अपनी विल से ही कंट्रोल करना है, ताकि चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पर जाकर फिनिश ना हो जाए। लेकिन अगर आप ना कर पाएँ खुद पर कंट्रोल, तो फिर आप सूरह शम्स पढ़िए, ये एक स्पिरिचुअल टेक्निक है, इससे आपके अंदर काफ़ी हद तक बैलेंस आ जाएगा। एंड एज अ वर्गो, अगर आप ब्लू सफ़ायर, येलो सफ़ायर, ओपल या रूबी भी, इवन आप इन चारों में से कोई एक स्टोन अगर वेयर करें, तो ये एक साइंटिफिक रेमेडी है जिससे आपका जो एनर्जी लेवल है वो बैलेंस रहेगा और आपको कोई ज़्यादा हेजिटेशन या ट्रबल्स नहीं आएंगी। लेकिन अगर कोई वर्गो ऐसे हैं जो ऑलरेडी ये स्टोन वेयर किए हुए हैं, फिर भी वो इन ट्रबल में से गुजरें, फिर भी वो इस गोल्डन टाइम से बजाय फ़ायदे के उल्टा कोई नुकसान कर बैठे, उन लोगों को ये चाहिए कि वो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएं। वो फिर इस जनरल रेमेडी पर ज़्यादा डिपेंड ना करें। ये एवरेज है, एवरेजली चीज़ों को रिजॉल्व कर देती है। जो ज़रा सिवियर सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं, उसके लिए फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट्स है। बट नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट का जो पहला स्टेप है वो पर्सनल डायग्नोसिस है, बर्थ चार्ट कैलकुलेशन। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते। वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। टाइम बिहेवियर्स को समझ कर चलना ह्यूमन नेचर में हमेशा इस्तेहकाम लाता है। जैसे सुबह आपको पता है किस तरह की होती हैं, शामें किस तरह की होती हैं, रात किस तरह की होगी, कब आपको रोशनी दरकार है मसनूई तौर पर, कब आपके पास नेचुरल रोशनी मुयस्सर होगी, कब आपके पास हीट नेचुरली मुयस्सर होगी, कब विंटर आ जाएंगे और हीट ख़त्म हो जाएगी। ये सब टाइम अवेयरनेस है, टाइम के बारे में नॉलेज। एंड अगर इंसान उससे पहले ही बंदा इन चीज़ों को मालूमाती तौर पर मैनेज कर ले, तो वो नुकसान से बच जाता है। ये जो सुबह होना है ये आपके अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसके लिए एस्ट्रोलॉजर की गवाही की ज़रूरत नहीं होती। रात का होना आपको एस्ट्रोलॉजर ना भी बताए आपको पता लग जाएगा। लेकिन जैसे मरकरी, वीनस, मार्स, ये कहाँ हैं, इनके कैलेंडर्स भी नहीं छपते। इसके लिए फिर एस्ट्रोलॉजी एक फील्ड है जो आपको इसकी अवेयरनेस देती रहती है। तो मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपके सामने ये चीज़ें रख दी। अगर आप अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ पॉजिटिव करना चाह रहे हैं तो टाइम इज़ फुली सपोर्ट कर रहा है इस वक्त नेमत के तौर पर। आप इस नेमत से मुस्तफ़ीद भी होइए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करिए, हमारे लिए भी दुआ करिए, मेरी टीम के लिए भी दुआ करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वर्गोज़। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।